डायक में अपनों ने देखा था, या मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से एससीआर में अपनों ने पढ़ा था, थायरिस्टर डिवाइस लिखवाए थे मैंने, एससीआर लिखवाया था। एससीआर में बता रहा हूं, एससीआर में अपनों ने पढ़ा था कि एससीआर जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? करंट कंट्रोल। और करंट कंट्रोल का काम कौन करता है इसमें? गेट टर्मिनल बताया था मैंने, एनोड, कैथोड और गेट। जबकि डायक टर्मिनल जो होता है या डायक जो होता है, इसमें किसी प्रकार की कंट्रोलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो गेट है, क्या होता है? गेट, या एक टर्मिनल और भी तो होता है गेट के जैसा, कौन होता है? बेस। ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ में आ गई बात? ये यानी कि डायरेक्ट जो होता है उसके अंदर गेट टर्मिनल नहीं होता है, इसलिए ये किसी प्रकार की कंट्रोलिंग युक्ति नहीं है, ना धारा कंट्रोल करता है ना वोल्टेज। तो फिर ये करता क्या है? ये करता है ट्रिगरिंग। क्या करता है ये? ट्रिगरिंग। और ये ट्रिगरिंग किस किस की कर सकता है? ट्रिगरिंग कर सकता है एससीआर के लिए, और किसके लिए ट्रिगरिंग कर सकता है? यूजेटी के लिए। समझ में आ गई बात? ये एससीआर या यूजेटी के लिए ट्रिगरिंग का काम कौन करता है? डायक करता है। ठीक है, फिर देखो डायक जो है, डायक जो होता है उसके अंदर लेयर्स, यही तो मेन काम होता है अपने पास में, लेयर निकालना, फिर उसके बाद में टर्मिनल, इन्हीं पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में जंक्शन। ठीक है, यही बात है ना। लेयर कितनी होती है इसके अंदर? 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एन पी एन हो सकती है, या फिर पी एन पी हो सकती है। ठीक है, ये 3 लेयर है। फिर उसके बाद में देखो टर्मिनल कौन से होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, T1 और T2, 2 ही टर्मिनल। इसका अर्थ ये हो गया कि ना तो इसमें एनोड है ना इसमें कैथोड है। एनोड और कैथोड जिसमें होते हैं उसके अंदर एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस दिया जाता है, अर्थात वो एक दिशा में चलते हैं, अर्थात वो एक दिशा में। इसमें T1 T2 है, किसी को प्लस दे दो किसी को ही माइनस दे दो, दोनों दिशाओं पर प्लस दिया जा सकता है और दोनों पर ही माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां लिख देता हूं कि जो डायक होता है, क्या चीज है? डायक जो होता है वो द्विदिशीय युक्ति है। कैसी युक्ति है? द्विदिशीय। और द्विदिशीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायलिटरल। क्या बोलते हैं? बायलिटरल। बता चुका हूं ना पहले ये। ठीक है, जंक्शन कितने हो जाएंगे? परतें 3, तो जंक्शन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब देखो 3 परतें किस में होती है? ट्रांजिस्टर में भी तो होती है। ठीक है, और जंक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो इसलिए इसको बोला जाता है बिना, क्या बोला जाता है इसको? बिना आधार का ट्रांजिस्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? बिना आधार का ट्रांजिस्टर। आधार समझते हो ना, यानी इसके अंदर बेस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? बिना आधार का ट्रांजिस्टर भी बोला जा सकता है। किसको बोला जा सकता है? डायक को। किसको बोला जा सकता है? डायक को। और इसका जो सिंबल होता है बिना आधार का डायक ट्रांजिस्टर, या फिर बोला जा सकता है बिना आधार का, बिना आधार का यूजेटी। क्या बोला जा सकता है? बिना आधार का यूजेटी, क्योंकि इसका सिंबल जो बनेगा ना वो ट्रांजिस्टर या यूजेटी के जैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। क्लियर होगी ना ये बात सभी को? ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? या फिर सिंबल बनता कैसे है ये? एक और फैक्ट है इसके अंदर, बनता कैसे है ये? बनता ये है 2 डायोड को किसमें जोड़कर? 2 डायोड को जोड़ना किसमें है? विपरीत जोड़ना है, और वो भी किसमें जोड़ना है? समांतर में। समझ में आ गई बात ये? यानी इसमें 2 डायोड जुड़ेंगे, एक दूसरे के विपरीत जुड़ेंगे, और वो भी किसमें जुड़ेंगे? समांतर के अंदर जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास में? डायक बन जाएगा। सिंबल बनाता हूं मैं डायक का। आपने डायोड का सिंबल देखा हुआ है ना सभी ने? डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है कि नहीं है? ठीक है, कितने डायोड जोड़ने हैं? 2, वो भी किस में जोड़े हैं? विपरीत में जोड़ने हैं। तो 2 डायोड विपरीत में अगर मैं जोड़ दूं तो वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? ठीक है, इन दोनों को जब एक साथ जोड़ दिया जाए तो मैं इसको एक साथ बना के एक ही टर्मिनल दे देता हूं। एक टर्मिनल इसका कौन सा है? T1, दूसरा टर्मिनल कौन सा है? T2। और ये जो सिंबल आपके सामने बन गया, ये किसका सिंबल हो गया है? डायक का। किसका सिंबल हो गया ये? डायक का। डायक का पूरा नाम क्या होता है? डायोड ऑन एसी। क्या कोई बेस दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको कोई गेट टर्मिनल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, किसी भी टर्मिनल पर प्लस दे दो और किसी पर भी माइनस दे दो, दोनों ही दिशाओं में ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसका एक सिंबल और बन सकता है। एक सिंबल और कैसे? कि आपने ट्रांजिस्टर का सिंबल पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही तो होता है भाई। आप सभी ने ट्रांजिस्टर का सिंबल देखा होगा। ट्रांजिस्टर का सिंबल यूं होता है कि नहीं होता?
ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के सिंबल में अपने पास में बेस सिरा होता है, यहां पर बेस नहीं है, यहां पर दो ही सिरे हैं, एक T1 है और दूसरा कौन सा है, T2 है। तो ये सिंबल भी किसका होता है, डायक का सिंबल होता है, जिसको बोलते हैं बिना आधार का ट्रांजिस्टर। समझ आ गई बात, है बेस टर्मिनल नहीं है ना इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोल दिया, बिना आधार का ट्रांजिस्टर बोल दिया डायक को। ठीक है, फिर देखो ट्रिगरिंग कैसे करते हैं इसकी ट्रिगरिंग समझते हो सब जी। ट्रिगरिंग का मतलब होता है इसको ऑन करना। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, ऑन करना। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, ऑन करना। अब आपको सभी को पता है ट्रिगरिंग करने के लिए T1 पर प्लस दे सकते हैं और T2 पर क्या दे सकते हैं, माइनस, या फिर T2 पर क्या दे सकते हैं, माइनस, और T1 पर क्या दे सकते हैं, उल्टा हो गया क्या, यहां T1 पर क्या दे सकते हैं अपने, माइनस, और T2 पर क्या दे सकते हैं, प्लस। अगर ये बात बोलें तो इसका मतलब ये युक्ति कैसी है, बायलेटरल। कैसी है, बायलेटरल। इसीलिए किसी को भी प्लस दो और किसी को भी माइनस दो, डायक, हाँ जी, द्विदिशीय है, दोनों दिशाओं में चलने वाला। ठीक है, और ये T1 T2 हो गया अपने पास में। फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशंस। क्या आती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग में आप सभी को पता चल गया कि अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग तो इसका यही होगा कि यह एक क्या है, ट्रिगरिंग डिवाइस है। क्या है, कैसा डिवाइस है, ट्रिगरिंग। ठीक है, और ट्रिगरिंग का मतलब ये हो गया कि ट्रिगरिंग किस किस की करेगा, SCR की ट्रिगरिंग कर सकता है, किसकी कर सकता है, SCR की ट्रिगरिंग कर सकता है, और किसकी कर सकता है, ट्रायक की। किसकी कर सकता है, ट्रायक की। दूसरा इसका यूज किया जा सकता है लाइट डिमर के रूप में। क्या यूज किया जा सकता है, लाइट डिमर के रूप में। समझ में आ गई बात, और कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है, हाँ। या फिर तीसरा इसको यूज किया जा सकता है स्विचिंग डिवाइस के रूप में। किसके रूप में, स्विचिंग डिवाइस। आगे बात समझ में। ये अब देखो ये सारा डाटा जो मैंने लिखा है ये किसका है, सारा डायक का। डायक में अगर इतनी चीजें आपको याद हो जाती है तो इससे बाहर क्वेश्चन डायक में नहीं आएगा। जो मैंने फैक्ट्स लिख दिए ये हैं, सिंबल पूछा जा सकता है, या फिर क्या पूछी जा सकती है, इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है ना। फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, सिंबल पूछा जा सकता है, या फिर क्या पूछी जा सकती है, इसकी ट्रिगरिंग या फिर इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, ट्रिगरिंग में तो आपको पता ही है द्विदिशीय, तो कैसे भी ऑन कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेनली क्वेश्चन ये आता है SCR के ट्रिगरिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन में डायक मिलेगा तो डायक सही है, ट्रैक मिलेगा तो ट्रैक सही है, दोनों मिलेंगे तो दोनों ही सही है। ठीक है, ये युक्ति क्लियर होगी। दोनों मिलेंगे फिर डायक को सही करेंगे। डायक तो खुद, क्योंकि आपको पता है 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, ये खुद क्या है, एक टर्मिनल ही है इसके अंदर। अब बताओ कोई बात समझ में नहीं आई हो। ठीक है, जो नोट्स में है वो ठीक है, जो नहीं है वो आप नोट कर सकते हो देख के। ठीक है, जो नहीं है वो नोट कर दो, जो है वो बहुत अच्छी बात है। सारा ही है क्या, हाँ जी। लाइट डिमर का मतलब हो गया लाइट, देखो इसका काम, ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, पल्स को रोकना। अब लाइट को अगर सप्लाई कम मिलेगी तो वो डिम हो जाएगी, फिर तेज मिलेगी तो ज्यादा हो जाएगी, फिर सप्लाई कम फिर ज्यादा। वो लाइट डिम करने वाला, डिम नहीं करते अपने, कम प्रकाश कम करने वाला, वो लाइट डिमर होता है। ठीक है, लाइट डिमर के रूप में इसका यूज करते हैं। ये अपनों ने कंप्लीटली किसको पढ़ दिया, डायक को। ठीक है, अब कंप्लीटली पढ़ते हैं ट्रायक को। किसको पढ़ते हैं, ट्रायक। ठीक है, अब ट्रायक को भी ध्यान से समझना। ट्रायक जो होता है वो, उसके फैक्ट्स क्या होते हैं, ट्रायक एप्लीकेशन क्या होती है और ये वर्क कैसे करता है। इसमें एक नई चीज आ जाती है, ट्रायक को भी ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं। यहां पर एक नई चीज मिलेगी अपने को पढ़ने के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रिगरिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग एंगल। ट्रिगरिंग एंगल भी पढ़ने को मिलेगा अपने को यहां पर। देखो नेक्स्ट डिवाइस है आपके सामने ट्रायक। क्या नाम है इसका, ट्रायक। और ट्रायक का पूरा नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, ट्रायोड ऑन एसी। ठीक है, ट्रायोड ऑन एसी किसका पूरा नाम होता है, ट्रायक का पूरा नाम होता है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो फैक्ट्स के अंदर अगर बात करें अपने,
इसके फैक्ट्स की अगर बात करें तो पहला फैक्ट्स वही जो कंट्रोलिंग होता है। अब डायक जो होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि उसमें बेस सिरा नहीं होता। इसमें बेस तो होता है ना, लेकिन बेस नहीं, इसमें गेट होता है। क्या होता है? गेट। अब गेट टर्मिनल है इसके अंदर। अब ये द्विदिशीय भी है, गेट टर्मिनल है तो इसलिए इसका कंट्रोलिंग तो करेगा ये, लेकिन कंट्रोलिंग करेगा किस चीज का? धारा का। तो ये कैसी कंट्रोलिंग युक्ति है? करंट कंट्रोलिंग। कैसी? करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है ये। कैसा डिवाइस है? करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। यानी कि ये बात हो गई कि ये धारा का क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। और थायरिस्टर युक्ति है ये। कैसी युक्ति है? थायरिस्टर। लिखाया था ना स्टार्टिंग में मैंने, थायरिस्टर भी तो है ये, है या नहीं है? ठीक है। दूसरा, इसमें जो करंट नियंत्रण होगा यानी धारा का जो नियंत्रण होगा, करंट की जो कंट्रोलिंग होगी, वो कौन करता है? गेट टर्मिनल। कौन करता है? गेट टर्मिनल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वार। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वार। ठीक है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर लेयर, इसके अंदर लेयर कितनी होती हैं, फिर इसके अंदर टर्मिनल कितने होते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर जंक्शन कितने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एग्जामों में पूछी जाती है। लेयर कितनी होगी इसके अंदर? 4, क्योंकि एससीआर में कितनी लेयर होती है? 4। 2 एससीआर से तो बनता है ये, तो इसमें भी कितनी लेयर होंगी? 4। टर्मिनल कितने होते हैं? 3। 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे? पहला टर्मिनल होगा MT1, दूसरा होगा MT2 और तीसरा होगा गेट। MT1 का मतलब क्या होता है? MT1 का मतलब होता है मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, और ये क्या हो गया? गेट। ठीक है। जंक्शन कितने होते हैं? परत 4 है तो जंक्शन कितने हो गए? 3। जंक्शन कितने हो गए? 3। उसके बाद अपनों ने ये कह दिया कि जब ये एससीआर के जैसा है तो ये बनता किससे है? 2 एससीआर से। किससे बनता है? 2 एससीआर के विपरीत। विपरीत, और वो भी कौन सा? समांतर संयोजन। कैसा संयोजन होना चाहिए? समांतर संयोजन से कौन बनता है? ट्रायक। कौन बनता है? ट्रायक। ठीक है। फिर देखो, ट्रायक के अंदर आपको पता चल गया ना तो एनोड है और ना ही कैथोड है। नहीं है ना, एनोड कैथोड दोनों ही नहीं है। जब एनोड कैथोड नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्विदिशीय युक्ति है। कैसी है? द्विदिशीय युक्ति है कि नहीं है? द्विदिशीय युक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइलिटरल। क्या बोलते हैं? देखो, एससीआर खुद कैसा था? एक दिशीय। एससीआर खुद कैसा था? एक दिशीय। जबकि ट्रायक कैसा होगा? द्विदिशीय, क्योंकि इसमें 2 एससीआर जुड़ गए ना, और वो भी एक दूसरे के विपरीत। प्लस में इधर वाला काम कर जाएगा तो माइनस में इधर वाला काम कर लेगा। ठीक है। फिर देखो, इसके अंदर परतें 4 है कि नहीं है? तो P, N, P और N। तो ध्रुव तो दोनों आगे ना, पोल्स भी आगे और इलेक्ट्रॉन्स भी आगे। तो ये एक ध्रुवीय होगी या द्विध्रुवीय होगी? तो युक्ति कैसी होगी? ये बाइपोलर। कैसी होगी? बाइपोलर। बाइपोलर को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवीय युक्ति। कैसी युक्ति है ये? द्विध्रुवीय युक्ति। समझ आ गई बात? ये फैक्ट्स भी क्लियर हो गया। बाइपोलर है, बाइलिटरल है, 2 एससीआर जुड़े हैं, 3 जंक्शन है, 3 टर्मिनल है, 4 लेयर है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, और करंट कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? गेट विभव करता है। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट। अच्छा, अब बताओ मुझे कि एससीआर जो होता है, मतलब ये जो अपने पास में ट्रायक दिखाई दे रहा है, ट्रायक जो होता है, क्या एससीआर बोल सकते हैं इसको अपने? मतलब थायरिस्टर तो बोल ही सकते हैं ना। तो मतलब ये क्या हो गया अपने पास में? थायरिस्टर युक्ति। कैसी युक्ति होगी ये? थायरिस्टर युक्ति। समझ में आ गई बात? ये एससीएस भी तो बताया था थायरिस्टर है। ठीक है। इसके अलावा और कौन है? ट्रायक, जो अपने पास कैसी युक्ति है? थायरिस्टर, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कोई फैक्ट्स? और देखो भाई, इसके अलावा फैक्ट्स ये होता है कि इसका जो गेट टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है? गेट टर्मिनल। गेट को किससे लिखते हैं? जी से। गेट जो टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल पर आप प्लस और माइनस दोनों ही विभव दे सकते हो। समझ में आ गई बात? ये यानी पॉजिटिव पोलैरिटी भी दे सकते हो और नेगेटिव पोलैरिटी भी दे सकते हो। ठीक है। फिर देखो, नेक्स्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन, या इसको क्या बोल सकते हैं? इससे सिंबल। ठीक है। कंस्ट्रक्शन और सिंबल। देखो, ट्रायक जो है किससे मिलकर बन गया? 2 एससीआर से। पहले ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। एससीआर तो पता ही है ना सभी को, कितनी परतें होती है एससीआर में?
4 परतें होती है, पी एन पी एन, फिर एक SCR और यहां जोड़ देते हैं, वो कौन सा होगा? अब ये SCR हो जाएगा अपने पास में अब एन पी, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया तो ये वाला जो टर्मिनल बनेगा ये कौन सा बन जाएगा? MT1, और ये वाला जो बन जाएगा ये कौन सा बन जाएगा? MT2। कौन सा बन जाएगा? MT2। क्लियर होगी? ठीक है, एक MT1 हो गया और दूसरा MT2 हो गया। इन दोनों पॉइंट को यहां से मिला देते हैं अपने, तो ये बन जाता है कौन सा टर्मिनल? गेट टर्मिनल। कौन सा बन जाता है? गेट टर्मिनल। अब आप देख सकते हो गेट को आप प्लस पे भी रख सकते हो, ठीक है, और गेट को आप माइनस पे भी रख सकते हो। जब गेट पे प्लस विभव होगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर काम करेगा, जब गेट पर नेगेटिव विभव होगा तो ये वाला काम करेगा। समझ में आ गई बात? ये जो अपने पास है ये SCR फर्स्ट है, और ये जो है अपने पास में ये SCR क्या है? सेकंड है। तो दोनों SCR किस में जुड़ रहे हैं? आपको दिख रहे हैं, समांतर में जुड़ रहे हैं। तो दो समांतर SCRों का संयोजन ही क्या कहलाता है? ट्रायक। ठीक है, फिर इसका सिंबल इस तरीके से, 2 तरीके से बन जाता है। अगर इसका मेन सिंबल देखें अपने, तो अपने पास इस प्रकार से बनेगा। चलो यहां लिख देता हूं, ये अपने पास एन पी और ये फिर क्या हो जाएगा? एन। समझ में आ गई बात? ये ठीक है, देख सकते हो एक SCR ये रहा एन पी, ठीक है। दूसरा SCR कौन सा हो गया? पी एन। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। यहां से अपने पास में देखो गेट जो टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ये अपने पास में कौन सा हो जाएगा? MT1। कौन सा हो जाएगा? ये MT1, ठीक है। ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? MT2। ये कौन सा हो जाएगा? MT2 हो जाता है। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको अपने क्या बोल देंगे? गेट टर्मिनल। इसको क्या बोल देंगे? गेट टर्मिनल। समझ में आ गई बात? ये यहां से कौन सा टर्मिनल बन जाता है? गेट। ये कौन सा बन गया अपने पास में? MT1। और ये कौन सा बन गया अपने पास में? MT2। और ये कौन सा बन गया अपने पास में? गेट। ये किसका सिंबल है? ट्रायक का। किसका है? ट्रायक का। अभी तक तो ब्लॉक डायग्राम ही चल रहे हैं, सिंबल तो बनाया ही नहीं मैंने, ठीक है। अब मैं सिंबल बना देता हूं। SCR का सिंबल तो सभी को पता है, ठीक है। SCR का सिंबल कैसे होता है? इस प्रकार से ये जो सिंबल होता है SCR का होता है, यहां गेट टर्मिनल लगता है कि नहीं है? ठीक है, उसी प्रकार से ये कौन सा सिरा हो गया? MT2। और ये कौन सा हो गया? MT1। गेट टर्मिनल किसकी तरफ है? MT2 की तरफ है ना। तो यहां पर कौन सा टर्मिनल बना देते हैं? गेट टर्मिनल। और ये जो सिंबल हो गया ये किसका हो गया? ट्रायक का। ये किसका सिंबल बन गया? ट्रायक का। बिल्कुल देखो डायक के जैसा ही है ना ट्रायक का सिंबल, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्या कि डायक में जो है वो कंट्रोलिंग के लिए गेट टर्मिनल नहीं होता, जबकि ट्रायक में कंट्रोलिंग के लिए क्या होता है? गेट टर्मिनल होता है। समझ आ गई बात? ये तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका काम भी कुछ ना कुछ किसके जैसा होता है? कुछ ना कुछ किसके जैसा होता है? डायक के जैसा, ठीक है। तो मेन चीज आती है इसकी ट्रिगरिंग। क्या आती है? ट्रिगरिंग। फिर अपने एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगरिंग करनी आती है। अब इसकी ट्रिगरिंग को बढ़िया से समझना भाई। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है? ऑन स्टेट। क्या ना मतलब होता है? ऑन स्टेट। इसको देखो कितने प्रकार से ऑन कर सकते हैं अपने, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अपने पास टर्मिनल है MT1, फिर टर्मिनल है MT2, और फिर कौन सा है? गेट। फिर टर्मिनल है MT1, फिर टर्मिनल है MT2, और फिर कौन है? गेट। फिर अपने पास है MT1, MT2, और फिर कौन है? गेट। और फिर है MT1, MT2 और गेट। तो सर ये क्या मतलब है? 4-4 बार लिख दिए तो आपने, ठीक है। 4-4 बार क्यों? क्योंकि इतने तरीके से इसको क्या कर सकते हो? ट्रिगर कर सकते हो। पहली ट्रिगरिंग करते हैं, गेट जो है उसमें MT1 में किसको देते हैं? प्लस। MT2 को माइनस, और गेट को क्या देते हैं? प्लस। तब भी ये क्या होगा? ऑन। जब इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, और इसको क्या दिया? माइनस दिया, तब भी ये क्या रहेगा? ऑन, ठीक है। इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, और इसको प्लस दिया, तब भी ये क्या रहेगा? ऑन। जब इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, और इसको माइनस दिया, तब भी ये क्या रहेगा? ऑन। ये ट्रिगरिंग है। किसकी ट्रिगरिंग है? ये
ट्राइक की ट्रिगरिंग है। समझ में आ गई? मतलब 2 बार ये ऑन हो जाएगा और 2 बार ये ऑन हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो एससीआर जो ये सॉरी ट्राइक जो होता है वो बाई डायरेक्शनल युक्ति है, इसलिए इसको 4 तरीके से क्या किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चाहे आप इधर प्लस दो इधर माइनस दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस दोगे तो ये चल जाएगा, माइनस दोगे तो ये वाला चल जाएगा। आगे बात समझ में ये? ठीक है, फिर आती है इसकी एप्लीकेशंस। फिर क्या आती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। क्या बोल देते हैं? अनुप्रयोग। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोल देते हैं? अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखो पूरा बोर्ड पे पूरा मैंने किसके बारे में लिख दिया है? ट्रैक के बारे में लिख दिया है। ठीक है, हाँ जी, गेट विभव 0 हो जाए तो आपको पता ही है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आएगा, उसके लिए मेन वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी तब जाके ऑन होगा, अन्यथा ऑन नहीं होगा। अब देखो एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन है अपने पास में क्या, जो मोटर होती है। क्या होती है? मोटरों के गति नियंत्रण में, मोटरों के गति नियंत्रण में। और गति नियंत्रण हेतु दूसरी चीज यही लिख देता हूं मैं, जो अपने पास में एसी और डीसी क्या आते हैं? मोटर ड्राइव आते हैं ना, मोटर ड्राइव ऐसा और 4th सेमेस्टर में होते हैं वो मोटर ड्राइव, एसी और डीसी मोटर ड्राइव में। तीसरा यूज किया जा सकता है किसके लिए? ट्रिगरिंग। किसके लिए? ट्रिगरिंग के लिए। चौथा यूज किया जा सकता है इसको किसके लिए? लाइट डिमर के रूप में। किसका यूज किया जा सकता है? ट्राइक का। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये किसके हो गए? किसके हो गए? ट्राइक के। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और देखनी है आपको, ये ट्राइक जो चलता है ना, ये चलता है ट्रिगर। ट्रिगरिंग के अंदर इसके अंदर एक चीज आती है ट्रिगरिंग एंगल। क्या आ जाता है? ट्रिगरिंग एंगल। और ये ट्रिगरिंग एंगल जो होता है ये होता है 180 माइनस में अल्फा। क्या होता है ये? 180 माइनस में अल्फा। अल्फा जो है वो ट्रिगरिंग एंगल है। अल्फा जो है वो क्या है? ट्रिगरिंग एंगल है कि कितने समय के लिए आपको जो थायरिस्टर है उसको ऑन रखना है और कितने समय के लिए ऑफ कराना है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये देखो इसको ध्यान से, पहले कुछ अगर नया दिखता है तो फटाफट देखो इसको, फैक्ट्स देखो। कैसी डिवाइस है? करंट कंट्रोल। कैसी डिवाइस है ये? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, करंट कंट्रोल कौन करता है? गेट करता है। लेयर कितनी है? 4 है। टर्मिनल कितने हैं? 3 है। MT1 MT2 और गेट जंक्शन कितने हैं? 3 है। 2 एससीआरों को विपरीत जोड़ा जाता है, वो भी किसमें? समांतर में। युक्ति कैसी है? द्विदिशीय बायलेटरल। और कैसी है? द्विध्रुवीय बायपोलर। ये आते हैं बहुत एग्जाम के अंदर, द्विदिशीय एक दिशीय यही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एक थायरिस्टर है, गेट टर्मिनल पर प्लस और माइनस दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, सिंबल आपके सामने है, एससीआर 2 जुड़ गए, ये मेन सिंबल हो गया। ठीक है, ये इसका सिंबल है। उसके बाद ट्रिगरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि MT1 और MT2 पर तो कोई भी दो प्लस या माइनस, गेट पर भी कोई भी दे सकते हो प्लस और माइनस। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, भी प्लस देंगे तो ये गेट ऑन हो जाएगा, माइनस देंगे तो इधर वाला गेट ऑन हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, फिर एप्लीकेशन में पहला है मोटर का गति नियंत्रण, एसी मोटर का गति नियंत्रण, डीसी मोटर का गति नियंत्रण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गति नियंत्रक जो भी है। फिर अपने पास में आ गया मोटर ड्राइव में, ट्रिगर में और फिर लाइट डिमर में किसका यूज करते हैं? ट्राइक का। ठीक है, हाँ एक्टिव है ना, ये भी लिख सकते हो आप यहां पर। ये कैसी डिवाइस है? एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय, इसलिए ये ओम का नियम का पालन नहीं करती। और कैसी है? ये अरेखीय। और कैसी है? ये अरेखीय युक्ति। ये भी लिख सकते हो आप यहां पर, क्योंकि ये बताता नहीं मैं बार बार, हर इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक टॉपिक में ये दो तो लिखने ही पड़ेंगे अपने को, तो लिखने के बात नहीं, जो सभी में कॉमन है उसको छोड़ दो। ये सभी में कॉमन है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो सारे ही क्या है? एक्टिव है और सारे ही क्या है? अरेखीय, और सारे ही ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो वो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में समझा के और फिर क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। ठीक है, ये फैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, सिंबल, ट्रिगर और एप्लीकेशंस हो गई किसके लिए? ट्राइक के लिए। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी पहले ही भेज चुका हूं ये चीजें आपको। ठीक है, भेजती है ना मैंने। ठीक है, उसके बाद में अब देखो आपको ये चीज दोबारा से पढ़ी और ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा और नहीं भूलोगे आप कभी भी इसको। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखोगे तो इसको कभी नहीं भूलोगे, अगर रटाफिकेशन करोगे तो याद नहीं होंगे। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं अपने हाँ जी सर बता देना मेरे को, ऐड कर देंगे।
ब्रांच वालों को अगर नोट करना हो तो मेरे को बता दिया करो भाई, मैं थोड़ी देर के लिए टाइम दे दूंगा आपको, और नहीं हो नोट करना हो तो भी बता दिया करो कि सर ऐसे ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। नोट करने की जरूरत भी कहाँ है, नोट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो नोट्स में लिखा हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा सा बस इसको रिवाइज करवा देता हूं मैं यहाँ पर और समझा देता हूं। लिखी हुई चीज याद हो जाती है क्या बचाओ? नहीं होती। लिखी हुई चीज अगर याद हो जाती तो टीचर्स की जरूरत ही नहीं होती। उसी चीज को अगर समझा दिया जाए तो वो चीज ज्यादा समय के लिए अच्छी याद रहती है अपने को, ठीक है। और अपने को करना भी यही है कि ज्यादा समय के लिए क्या रहे, याद रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में, एक चीज समझा देता हूं, ट्रिगरिंग। अब क्या समझा देता हूं, एससीआर की ट्रिगरिंग कैसे होती है। देखो एससीआर की ट्रिगरिंग, सॉरी ट्राइक की ट्रिगरिंग करते हैं अपने। ट्राइक को एक ट्रिगर के रूप में यूज करते हैं, किसके लिए? एससीआर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सर्किट बनाया है और यहां पर मैंने लगा दिया ट्राइक। क्या लगा दिया? ट्राइक। ट्राइक का ये MT1 सिरा हो गया और ये क्या हो गया? MT2, और ये कौन सा हो गया? गेट सिरा। गेट सिरा इसके साथ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। मतलब इसकी धारा का नियंत्रण कौन करेगा? अब गेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में इस सारे को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? इस प्रकार से यहां सप्लाई के साथ जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? ये गेट सिरा इसकी सप्लाई को कंट्रोल करेगा डायरेक्टली, ठीक है। और यहां पर जो है वो अपने को क्या मिलेगी? आउटपुट। क्या मिल जाएगी? आउटपुट इस रेजिस्टेंस पर, ठीक है। सिंपल सा सर्किट बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनपुट में मान लो सपोज करो आपने एसी दी, डीसी दी, कोई भी दी, मैं बोलता हूं एसी इनपुट है। कैसी इनपुट है? एसी, ठीक है। या कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूं मैं ट्राइक की, दो जिसको बोलते हैं अपने अभिलक्षण, हाँ हिंदी में ये बनाता हूं, ठीक है। आपने इनपुट के अंदर ट्राइक को क्या दिया है? एसी सिग्नल। इनपुट में क्या दिया है? एसी सिग्नल इस टाइप से, ठीक है। ये एसी सिग्नल है। उसके बाद देखो काम कैसे करता है ये ट्राइक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कह दिया कि मुझे सिर्फ इसको कितने डिग्री के लिए? 10 डिग्री के लिए क्या कराना है? ऑन ऑफ कराना है। मतलब 10 डिग्री के लिए क्या कराना है? ऑफ कराना है। ट्रिगरिंग में मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये 170 के लिए क्या हो जाए? ऑन हो जाए। ऑफ कितने के लिए रहेगा? 10 डिग्री के लिए। ऑन कितने के लिए रहेगा? 170। तो ट्रिगरिंग एंगल कितना हो गया? 10 हो गया ना। ट्रिगरिंग एंगल कितना हो गया? 10। मैं आपके हाथ में एक बंदूक दे दूं और मैं आपको ये बोलता हूं कि प्रत्येक 1 मिनट के बाद में आपको क्या चलानी है? बंदूक की गोली चलानी है 1 मिनट के बाद में। तो ट्रिगर आप कितने समय के बाद दबाओगे? 1 मिनट के बाद, फिर अगली 1 मिनट के बाद, फिर अगली 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो हर साइकिल के देखो निकालते कैसे अपने? 180 निकालते हैं ना। 180 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 170। मतलब हर आधे चक्कर में 10 डिग्री के लिए जो आपका ट्राइक है वो क्या कर देगा? एससीआर को ऑफ कर देगा। समझ में आ गई? हर 10 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हर 10 डिग्री के लिए ऑफ करेगा। तो आउटपुट अभिलक्षण पढ़ते हैं जब अल्फा का मान कितना लिया अपनों ने? 10 डिग्री। ट्रिगरिंग एंगल कितना ले लिया? 10 डिग्री, ठीक है। अब ट्रिगरिंग एंगल जो है वो 10 डिग्री लिया तो अपने को पता है कि 10 डिग्री मतलब यहां तक हो गया, मान लो अल्फा, ठीक है। ये अल्फा आ गया ना, ठीक है। इस अल्फा के लिए एससीआर क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, ठीक है। जैसे ही 10 डिग्री का एंगल पूरा हो जाएगा एससीआर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन। मतलब इसके बाद आने के बाद यहां पर आके एससीआर क्या होगा? ऑन होगा। और यहां पर आने के बाद ऑन होगा और जो अपने पास आउटपुट है वो इस प्रकार से मिल जाएगी। समझ में आएगी बात? ये ठीक है। ये जो एंगल है ये क्या हो गया? 180 माइनस में अल्फा। अल्फा क्या है अपने पास में? 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री का हो गया और ये 70 डिग्री का हो गया। फिर अगला आधे चक्कर आ गया। तो अगले आधे चक्कर में फिर ये 10 डिग्री के लिए क्या रहेगा? ऑफ, ठीक है। 10 डिग्री के लिए फिर ऑफ रहेगा और फिर ये क्या हो जाएगा? वापस अगले चक्कर में क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से समझ आ गई बात? ये ठीक है। नेक्स्ट एक और साइकिल आ गया तो फिर 10 डिग्री के लिए क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो देखो इतना साइकिल जो है आपका, ये किसका मान है? अल्फा का मान। यहां पर भी अल्फा था और यहां पर भी अल्फा। तो ये अल्फा डिग्री के पर जो आपका एससीआर है वो क्या है? ऑफ है। एससीआर क्या है? ऑफ है। रीजन समझ में आ गया होगा ऑफ क्यों है? समझ में आ गया ना? क्योंकि आपने इसको कितने डिग्री के लिए ट्रिगर करवाया है? 10 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए? 10 डिग्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में आपको बोल देता हूं कि अल्फा का मान अपने कितना रख देते हैं? 90 डिग्री। कितना रख देते हैं? 90 डिग्री। तो ट्रिगरिंग कितनी की हो जाएगी? 90 की हो जाएगी अपने पास, यानी 90 पर ऑफ और 90 पर ऑन, ठीक है। तो फिर अब अपने बात करते हैं अल्फा बराबर कितने डिग्री के लिए? 90 डिग्री के लिए, ठीक है। और 90 डिग्री के लिए एक डायक जो ट्रैक जो है उसकी आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री में हाफ एंड हाफ, यहां तक तो क्या रहेगा? ऑफ,
ठीक है, और यहां जाने के बाद अचानक से क्या हो जाएगा, ऑन। समझ में आ गई बात, ये इस प्रकार से। फिर वापस हाफ एंड हाफ क्या रहेगा, ऑफ। तो यहां तक तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है, और फिर अचानक से साइकिल बढ़ेगा और फिर किसकी तरफ चले जाएगा, जीरो की तरफ। फिर यहां पर क्या रहेगा, ऑफ, फिर अचानक साइकिल बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गई बात, ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ये अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा। तो ट्रिगरिंग समझ में आ गई ना अपने। इसी प्रकार लाइट डिमर काम करता है। अब लाइट डिम अगर पूरा साइकिल मिलेगा तो लाइट फुल प्रकाशित होगी, आधा साइकिल मिलेगा तो लाइट थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और मिलेगा तो फिर और कम हो जाएगी। अगर मैं ट्रिगरिंग 180 करवा दूं फिर तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से मोटरों का गति नियंत्रण होता है और इसी प्रकार से लाइट डिमर के रूप में कौन यूज कर देता है, ट्रायक यूज कर जाता है। समझ आ गई बात, ये ठीक है, ऐसे काम करता है ये ट्रायक। ये ट्रिगरिंग एंगल के आधार पर काम करता है। किसके आधार पर काम करता है, ट्रिगरिंग एंगल के आधार पर, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं एफईटी। किसकी बात करते हैं, एफईटी। एफईटी थोड़ा सा बड़ा है किसमें, क्वेश्चन इसके फैक्ट्स पर आते हैं सबसे ज्यादा। फैक्ट्स पर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अगर एक ट्राइक के लिए ट्रिगरिंग एंगल का मान 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, तो वह कितने समय के लिए ऑन होगा या ट्रिगर होगा, कितने समय के लिए ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर कितने समय के लिए होगा या कितने कोण के लिए होगा, 10 डिग्री के लिए तो ऑफ होगा वो, तो ऑन कितने के लिए होगा, 170 के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आने के बाद में समझ